स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ वुडन ब्लॉक ए ऑफ मास 6 किलोग्राम is placed on another identical block B of mass 8 kilogram lying on a horizontal wooden table। तो ये रहा वुडन टेबल, इसके ऊपर 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं। एक का नाम A है, दूसरे का नाम क्या है, B है। तो स्टूडेंट, जो ए ब्लॉक है वो है 6 किलोग्राम का, जो दूसरा है बी, जिसे हमने बी माना है, वो है 8 किलोग्राम। दोनों का मास हमें दिया गया है। आगे, इट इज फाउंड दैट व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए, इट just begins to slide over the surface of block B। Now स्टूडेंट, हमने क्या किया, 20 न्यूटन बल ब्लॉक ए के ऊपर हमने लगा दिया है। तो जब हमने 20 न्यूटन बल लगा दिया ब्लॉक ए के ऊपर, अब क्या होता है, ये जो ब्लॉक ए है बी के ऊपर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, इतना बल लगाने के पश्चात अब ये इस पोजीशन पर है, ये क्या है, चलना शुरू करने वाला है। अभी चला नहीं, चलना शुरू करने वाला है। मीन्स यदि 20 न्यूटन से थोड़ा सा भी, तनिक सा भी हम बल और बढ़ा देंगे, किसके ऊपर, ब्लॉक ए के ऊपर, तो ब्लॉक ए क्या होगा, मूव करने लग जाएगा। लेकिन अब 20 न्यूटन बल लगाने के पश्चात ये अब चलने ही वाला है, चला नहीं, इस पोजीशन पर है। आगे, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, हमने वो अधिकतम बल फाइंड करना है, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक बी, जो हम बी ब्लॉक पर लगाने जा रहे हैं। वो अधिकतम मूल्य किसका, बल का, वो फाइंड करना है, जिससे क्या होगा, so that the two block just move together। तो दोनों ब्लॉक क्या हैं, एक साथ उस पोजीशन में आ जाएं, वो क्या होंगे, मूव करने ही वाले हों, उस पोजीशन पर पहुंच जाए। वो हमने अधिकतम मूल्य बल का पता लगाना है, जो हमने ब्लॉक बी पर लगाना है। Now students, given that the coefficient of friction between the surface of block B and the table is a 0.25, तो जो coefficient of friction है किसके बीच में, ब्लॉक बी एंड जो टेबल है, इनकी सतह में जो संपर्क में है, उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया गया है, 0.25। एंड हमें रिकमेंड की गई है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमने लिख लिया है एम ए, मास ऑफ द ब्लॉक कितना दिया गया है, 6 किलोग्राम।
मास ऑफ ब्लॉक बी 8 किलोग्राम। बल कितना लगाया है हमने ब्लॉक ए के ऊपर, दैट इज 20 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट, विपरीत दिशा में यहां पर दोनों बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में है, विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगता है। ये जो बल है 20 न्यूटन, ये वो अधिकतम मूल्य है बल का जिससे क्या है बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ बी। मीन्स अभी वो चलना शुरू नहीं किया, उसने चलने ही वाली है। तो ये क्या है जो विपरीत दिशा में बल लग रहा है वो है अधिकतम मूल्य किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम वो कितना है 20 न्यूटन। अब स्टूडेंट, दोनों सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू, वो कितना होगा, म्यू इक्वल टू एफ मैक्सिमम ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टूडेंट, बॉडी ए बी के ऊपर बल लगाती है, कितना बल लगाती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक ए। तो इतना ही बल बॉडी बी विपरीत दिशा में ए के ऊपर लगाती है। सो स्टूडेंट्स, अब जो रिएक्शन है इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक ए, तो वो कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब मास कितना है 6 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें रिकमेंड की है, दैट इज 10। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू इक्वल टू 20 न्यूटन ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 0 के साथ 0 कैंसल, 2 6 को कैंसिल कर देता है, 1/3 मीन्स 0.666 ऐसे ये चलता जाएगा। तो फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को कंसिडर कर लेते हैं, 0.67 राउंड ऑफ कर दिया है मैंने। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना है, 0.67। नाउ स्टूडेंट, हम बल किसके ऊपर लगा रहे हैं, हमने बल लगाना है अब बॉडी बी के ऊपर। वो बल मान लिया है पी, जिससे क्या होगा दोनों जो बॉडीज हैं वो क्या है चलने ही वाली हैं, मीन्स मूव करने ही वाली हैं। तो उसको हमने फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, P इक्वल टू, वो बल होगा स्टूडेंट्स इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स प्लस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड टेबल। तो हमने वो बल को फाइंड करना है। सो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स ये कितनी होगी, दैट इज म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड ग्रेविटी प्लस, अब स्टूडेंट मैंने लिख लिया है जो ब्लॉक बी एंड टेबल हैं इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया गया था,
0.25, उसे हमने म्यू डैश मान लिया है। सो म्यू डैश मास ऑफ द ब्लॉक बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो आइए इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू कितना है 0.67, मास ऑफ द ब्लॉक ए दैट इज 6 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, प्लस म्यू डैश 0.25, mass of the block B that is 8 and acceleration due to gravity that is 10। तो इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। After a solve this becomes 62.2 न्यूटन। तो इतना बल स्टूडेंट हमें ब्लॉक बी के ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये जो ब्लॉक ए एंड बी है वो अब इस पोजीशन में होंगे। वो क्या होंगे, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मीन्स उनमें मूवमेंट होने ही वाला होगा। मीन्स तनिक भी फोर्स जो बल है 62.2 से बढ़ जाएगा, तो दोनों ब्लॉक क्या है, एक साथ गति में आ पाएंगे। लेकिन हमने क्या फाइंड करना था, वो अधिकतम मूल्य बल का जो हम बी के ऊपर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक ही साथ क्या होंगे, इस पोजीशन में आ पाएंगे, जिससे वो क्या होगा, गति में आने ही वाले हों।